अरे बेटवा भी तो परिवारे में ना आता है जी। ये सब सोच कह रहा है विपक्ष कि परिवार बार तो बेटा कौन बाद में आता है। सब बताइए, ये सब कोई मतलब तो अंड बंड संट कहने का। हमारा जो बेटा है वो एकदम गाय लेखा सीधा है और सब उसका गर्दन पकड़ना चाह रहा है। तू करके उसको हमरा जगह पर बैठा दे, हम कभी बैठने देंगे जी? हम कभी अपना बेटा को नहीं बैठने देंगे। वो गाय जैसा सीधा है। और ये माननीय गृह मंत्री को अमित अंकल बोलता है। हमको पप्पा बोलते रहता है। यही से हमको प्रणाम जब करने आता है तो हम ठेल देते हैं। तो इनकी मीडिया है, ये अपनी मीडिया से मैनेज करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या हो रहा है। मीडिया ना दिखाए, मीडिया वाला बहुत बढ़िया है। देखिए सोना बरस रहा है, सब कुछ बढ़िया है, राम राज्य। तो कहने से नहीं हो जाता। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार जूम। और हमारे साथ चर्चित मिमिक्री कह लीजिए या चर्चित लड़की कह लीजिए, शैली विनोद जी, जो नीतीश कुमार जी, लेडी नीतीश कह सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। चलिए शैली जी, थोड़ा सा अभी जैसे बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तो हम चाहेंगे कि नीतीश जी की आवाज में कुछ दो शब्द। अरे हम तो मुखौटा के ना मुख्यमंत्री है जी। बताइए न, हमको अब स्पीकर वाला कुर्सियां है हमरे पास, न कुछ और है। अभी तो ये मुखौटा न है जी, ये झूठो मुठो के मुख्यमंत्री, झुनझुना मुख्यमंत्री है जी। मुख्यमंत्री झुनझुना कैसे? सम्राट चौधरी जी के पास गृह विभाग है, तो आपके पास भी तो वित्त और वाणिज्य विभाग है। और गृह विभाग हम आज से 20 बरिस से कभी छोड़े थे जी? बताइए अब ये सब क्या कर रहा है मेरा दिमाग। कर रहे हैं ना, कुर्सिया का लालच ये सब भाप लिया है। और वही कुर्सिया के लालच हमको दे करके सब चीज छीन झपट रहा है। गृह विभाग नहीं रहा, बताइए तो कौन चीज रहा मेरे पास? आत्मा तो निकलिए गया ना जी। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग तो आप ही के पास है ना अभी मेन। और सब कहलाने का है। माननीय जो प्रधानमंत्री है उन्हीं के सौजन्य से सब कुछ हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री के आए सम्राट बाबू, हम सोचे थे कि आप 5वां पास करके आपका दिमाग ज्यादा नहीं चल रहा है, बाकी आपका दिमाग तो ऐसे दौड़ रहा है जैसे लग रहा है कि सही में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लिए था का जी। अच्छा, फिर आपके मित्र जो हैं लालू प्रसाद यादव, बहुत दिन आपके साथ रहे, फिर उनको घर छोड़ने का नोटिस क्यों दिलवा दिया? और घर छोड़ने का नोटिस हम काहे के लिए दिलवाएंगे? हमको तो और आसानी था कि पैदल चल करके हम चले जाते थे उनके पास। पलटी मारने का जब मन होता था। अब तो ये सब इतना डराया हुआ है कि हम कुछ चल न जाए अपना पुराना मित्र के पास, यही से उनको भगा रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। मतलब आपके हाथ में अब सत्ता नहीं है आपका कहने। अरे कहने का मतलब क्या, यही बतवे है जी। कुछ सका है नहीं, तुम लोग समझते हो। शैली जी, आप कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, तो जैसे अभी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो चल रहा है, अभी जैसे लालू यादव जी को आवास छोड़ने का नोटिस मिल गया, नीतीश कुमार जी ने गृह विभाग आज तक किसी को नहीं दिया था, सम्राट चौधरी जी को दे दिया। अब क्या लगता है बिहार में, मतलब यूपी मॉडल बुलडोजर जो है बिहार में चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये यूपी मॉडल 2 ही है, जहां चारों तरफ आपने देखा होगा समाचार में कि बिना नोटिस के और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के चारों तरफ जिस तरीके से गरीबों का मकान दुकान ढहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल यूपी का मॉडल ही है। और ये अराजक मॉडल कहा जाता है। जब एनार्की होती है स्टेट में, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, तब ये जो है स्थिति होती है। कोई भी सरकार ये स्टेप कब लेती है? बुलडोजर सरकार क्या दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। आप जब चाहो बिना नोटिस दिए किसी का घर तोड़ दो। और पहले ही राहुल गांधी जी बोले थे कि जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो सरकार ऐसे ही दमनकारी होती है। उसको डर नहीं लगता है कि आज हम किसी का मकान तोड़ देंगे, दुकान तोड़ देंगे, या कोई भी ऐसा फैसला हम लेंगे जिससे जनता आक्रोशित होगी या नाराज होगी, अगली बार हमको गिराया जा सकेगा। इनको डर नहीं है, क्योंकि इनको सरकार में अनफेयर मीन से, गलत तरीके से येन के प्रकारेन करके आ ही जाना। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, अराजकता तो उस समय फैली थी जब इंदिरा गांधी जी मुख्यमंत्री थे, सॉरी प्रधानमंत्री थे, और उस समय एक रात में बहुत सारे लोगों को बिना कारण जेल के अंदर डाल दिए थे। देखिए, मैं एज अ कांग्रेस समर्थक ये बोलूंगी कि कोई भी सरकार अगर गलत काम करती है तो वो गलत है। हम गलत का समर्थन नहीं करते हैं। मतलब वो भी गलत थे?
कई ऐसी चीजें हुई है जो कांग्रेस के समय में भी गलत हुई चीजें हुई थी, लेकिन उसको कांग्रेस ने जस्टिफाई नहीं किया। और जहां तक वो इंदिरा जी का सवाल है, वो उस गलत से इस गलत को आप नहीं जस्टिफाई कर नहीं सकते नहीं, हैं। उस गलत के सामने ये गलत तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि अभी अभी का जो समय है, ये तो कह रहे हैं कि हम नोटिस दिए थे और जहां भी सरकारी जमीन है तो उसको अतिक्रमण मुक्त तो कराना देखिए, पड़ेगा। बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त कराना सरकार का काम है और करवाना भी चाहिए। पर कई बार जो है आप देखिए बिना नोटिस के, अब कल किसी के घर में शादी है और आज आप तोड़ दे रहे हो घर, ये कितनी असंवेदनशील बात है। मतलब पराकाष्ठा है असंवेदनशीलता की। और जो कोई बूढ़ा बोल रहा है कि भाई हमें इतना समय चाहिए, बस 15 दिन दे दो, और उसका पोता पोती है वहां पे रो रहा है और कोई नहीं है उसके घर में। ऐसे ऐसे भी वीडियोज आ रहे हैं। और पासवान जी जो हैं हनुमान बने हुए हैं मोदी जी के, उनको पता है कि हम चाटुकारी करेंगे, बस मशीन से नंबर मिल जाना है, बस इतना ही करना है, इतना सिंपल है। और अभी जिनको कह रहे हैं चाटुकारिता, वो अपने 5-5 सांसद, 5 सीट मिलता है और 5 लोकसभा सीट वो जीत के दिखाते हैं। विधानसभा में भी उनकी अच्छी पारी रही। और ये सब स्ट्राइकिंग रेट नहीं ना है जी। बोल रहे हैं कि सब ईवीएम मशीन का खेला है। खाली बोलिए कि हम माननीय प्रधानमंत्री के बजरंग बली है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री के हनुमान जी हैं। इतना ही करने में माननीय प्रधानमंत्री खुश होकर के ज्ञानेश बाबू की कृपा से नंबरवा तो दिलवाइए देते हैं ना जी। तो आरोप आप लोग लगाते ही रहते हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। बताइए कि 3-4 तरीका से ये सब जीत रहा है ना जी। अब देखिए इस बार क्या किए माननीय प्रधानमंत्री कि अपने सबसे ज्यादा ले लिए नंबर, हमको कम कर दिए। कि हमको मनो करे पलटी मारने का, तो हम पलटी नहीं ना मार सकते हैं जी। कहाँ कम नंबर, दोनों का तो सेम ही, हमको लगता है 4-5 का अंतर है। अब बताइए कि हमको छोड़ा करके माननीय प्रधानमंत्री के पटिया को लोग दे रहा था यहाँ बिहार में। ये कौन सिखाता है बताइए आप लोग को। ये सब खाली नकली सरकार है। हमारा भतीजा सब करके दिखा दिया वोट चोरी, अब तो भी आप लोग पूछ रहे हैं। नहीं, वोट चोरी, वोट हुआ किसका चोरी? आपने वोट डाला था ना। अरे भाई हम लोग के यहाँ तो लोग 2-2 बार डाल रहा था वोट, सब लोग डाल रहा था। तो ये सब वोट चोरी कैसे नहीं हो रहा है, आप लोग जा करके देखिए। आपका विश्व में भी नाम क्या कहते हैं, वर्ल्ड बुक में भी आपका नाम दर्ज हो गया। 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ आप लिए। अरे हम मन ही मन जान रहे हैं कि किस चीज में दर्ज हुआ है मेरा नाम। मेरा नाम विकास पुरुष के रूप में नहीं, हम विनाश पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। घरे के ना भेदिया लंका ढाया था जी, हम भी वही घर के भेदिया विभीषण है। लंका ढा दिए लोकतंत्र का। जी। लेकिन देखिए शैलेश जी, आपका आरोप आप लोग का लगता है, लेकिन रियल में विकास हुआ है। मेट्रो आपका पटना में आ गया, मेट्रो आ गया है। बहुत सारी चीजें जो है अभी हो रही है, तरक्की हर जिला में तरक्की हो रही, विकास हो रही है। इसको भी आप झुठला नहीं सकते। देखिए मैं ईमानदारी से बताऊं तो विकास का जो पैमाना होता है, गुड गवर्नेंस किसको कहा जाता है, अच्छी सरकार किसको कही जाती है? सिर्फ रोड बनने को नहीं, रोड बनने को मैं मानती हूँ। आप कभी किसी भी झुग्गी में जाइए, मैं झुग्गी में काम करती हूँ, आप यारपुर जाइए, छज्जूबाग जाइए, चीनाकोटी जाइए, और बहुत सारे, तो लोग क्या बोलते हैं गरीब लोग कि भाई रोड तो तोहनी लोग ला हवा ना घूमेला, मरीन ड्राइव हम नहीं घूमम। कि हम लोग के लिए रोड ठीक है, सड़क बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो चीज है वो मैं बता रही हूँ। लेकिन जो गुड गवर्नेंस का पैमाना होता है, अच्छी सरकार कौन सी होती है? जो सबको ले दे के चलती है, ठीक है ना, जो ट्रांसपेरेंट होती है, लुका छिपा के चीजें नहीं करती। ये सरकार हर चीज लुका छिपा के करती है। और फिर इंक्लूसिव होती है, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम को बांट देती है। पार्टिसिपेटरी होती है, सबका जो है भागीदारी सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। तो ये सरकार, और क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, रिजल्ट दिखता है, इफेक्टिव होती है सरकार, अच्छी सरकार। प्रभावशाली कितनी, अभी इंडिगो का जो मसला हुआ उसमें आपने देख लिया ना कि कितना केओस हो गया। एंड रूल ऑफ द लॉ मानती है, तो ये सरकार रूल ऑफ द लॉ भी नहीं मानती है। तो गुड गवर्नेंस का यूएन का जो पैमाना है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीजें हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, कंसेंसस ओरिएंटेड हो, इंक्लूसिव हो, पार्टिसिपेटरी हो, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे और इफेक्टिव हो, तब प्रभावशाली हो। ऐसे नहीं है कि आपने कह दिया कि देखिए ना रोड बन रहा है ना, देखिए ना रोड बन रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं एजुकेशनिस्ट भी तो हूँ, तो ये यूएन का मॉडल है। तो इस यूएन के मॉडल को आप देखेंगे तो भारत कहीं पर भी अगर डेटा में आप देखिएगा तो ये इनकी मीडिया है,
तो ये अपनी मीडिया से मैनेज करके आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 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 क्या हो रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग। पर वास्तव में जो है ये लॉ एंड ऑर्डर को मानने में फेल हुए हैं, इफेक्टिवली किसी भी चीज को प्रभावशाली तरीके से मैनेज करने में फेल हुए हैं, राय ले दे के चलने वाले लोग नहीं हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं, लुका छिपा के करने वाले लोग की सरकार है। ऐसी सरकार कभी नहीं हुई थी। ये सरकार जो है सबसे ज्यादा जो है दमनकारी सरकार है। तो फिर आलू से सोना निकाले। देखिए, आलू से सोना वाली बात इन्होंने नहीं कहा था, राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी जी ने नहीं कहा था। ये एक्चुअली इनकी सरकार ने ही बोला था, पर इनकी मीडिया ने काट छाट करके एडिट करके राहुल गांधी जी को इस तरीके से दिखाया था। अब राहुल गांधी जी ने जो को लोगों ने पप्पू दिखाने की कोशिश करी, उनको बेवकूफ दिखाने की कोशिश किया। पर लास्ट बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, पर मैं लेटेस्ट उदाहरण आपको देती हूँ कि जो इंडिगो में अभी इतना बड़ा जो आपको केओस दिख रहा है, तो 1 साल पहले ही राहुल गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था, और उसमें क्या लिखा था उन्होंने कि अगर आप एक ही व्यक्ति को सारा चीज दे देंगे, मतलब तो ये कोलैप्स करेगा सिस्टम। उन्होंने 1 साल पहले लिख दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब उन्होंने शेयर किया है ट्विटर पर। तो ये कॉर्पोरेट को क्या किया, आप कॉर्पोरेट को, सरकार को कॉर्पोरेट को चलाना होता है, रेगुलेट करना होता है। लेकिन अब क्या हो गया है, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि कह रहे हैं ना कि अडानी और अंबानी की सरकार है और वो इनको चला रहे हैं, तो दिख तो गया ना कि जो इंडिगो एयरलाइंस में जो है इनको घुटने पे लाके रख दिया, ब्लैकमेल किया, तो कॉर्पोरेट है वो, और कॉर्पोरेट जो है सरकार को चला रही है। तो ये साबित हो गया ना तुरंत। अभी का लेटेस्ट उदाहरण दे रही हूँ आपको। वो ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं, आप ये मत कहिएगा जब हम सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं और आप भी विपक्ष की तरफ से। जो रियलिटी है, जब कांग्रेस का समय था, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अब है नहीं। नहीं, ये अब बहुत मतलब बिहार, हाँ देखिए मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल मीडिया मैनेज करके अनफेयर मीन से वोट चोरी करके सरकार में आ रहे हैं, जो आपका आरोप है। लेकिन उस समय और इस समय में बहुत अंतर है। उस समय किसानों को 6,000 नहीं मिलता, मतलब किसी के तो अकाउंट में पैसा आना ही नहीं था। अगर 1 रुपया वहां से चला, अगर पटना से 1 रुपया चला, तो गांव पहुंचते पहुंचते वो 25 पैसा हो जाता था, वो भी किसी को मिलता था या नहीं मिलता था। सुनिए, मेरे पास इसका जवाब है। जब आजादी हुई थी उस समय, जब कांग्रेस को जब सरकार मिली थी, जब ये देश मिला था, तो वो देश बहुत ये भूखा और नंगा देश था, बहुत ज्यादा एबिस्मल बॉटमलेस पॉवर्टी था जिसको मापा नहीं जा सकता है। तो ये करते करते इस स्थिति में आई है कि ये सारी चीज को बेच रहे हैं, जिस चीज को ये बेच रहे हैं कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। और ये मैं अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं एक नागरिक के तौर पे कह रही हूँ आपको कि जिस गरीबी से जहां तक उठा करके कांग्रेस लाई, वो कोई आसान बात नहीं था। जितने इंस्टीट्यूशन बने, और आप जिस चीज का भी नाम लो जिस पर हम फक्र महसूस करते हैं, इनका ही बनाया हुआ है। आप बता दो ना, भारतीय जनता पार्टी और मोदी गवर्नमेंट की कोई भी चीज बनाई हुई। और जो पैसा बांटने की बात कर रहे हैं, मनरेगा किसका लाया हुआ है, किसका लाया हुआ स्कीम? आप बताइए कि ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके तहत ये बांट रहे अनाज, पहले बनता है कानून ना, किसके द्वारा ये एक्ट लाया गया है? 2013 में मनमोहन जी के द्वारा लगा फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो और मनरेगा किसके द्वारा लगा? आप जिसका जिसका नाम ले रहे हैं मैं तुरंत आपको बता दे रही हूँ, आप हंस रहे हैं। और किसी चीज का नाम बताइए आप। अच्छा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ठीक है, ऐसी एक दो चीज इन्होंने करी है। महिलाओं को 10,000 रोजगार के लिए भी दिए, तो ये में भी दिए 10,000 रोजगार के लिए, ये घूस है सीधा साधा। ये अरे अब आप नहीं मान रहे हो, ये सीधा साधा। देखिए सरकार जो करे वो हम बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन का जब होता है, तो उसमें आचार संहिता के चौथा ही नियम ये है कि आप किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकते हो। इवन स्कीम के तहत 1 साल समय से ही मतलब ये मना कर देती थी अभी तक के जो चुनाव आयोग था। पर ये चुनाव आयोग तो इनका ही है, मोदी जी का है। तो ये 10,000 रुपया तो वोट खरीदने के लिए दिया गया, सीधा सीधा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उदाहरण करके। तो ये घूस दिया गया, लालच दिया गया, खरीदा हुआ वोट है। पूरी दुनिया बोल रही है, आप मत बोलिए। लोगों ने तो भरोसा किया ना। देखिए, जब मेरे पास बहुत कमी है, जब मैं बहुत पॉवर्टी में हूँ, परेशानी में हूँ, तो उस समय मुझे कोई पैसा देता है। लोग एक दारू बोतल पर लोग बिक जाता है, थोड़ा सा मुर्गा खिला करके लोग वोट खरीद लेता है। तो ये तो 10,000 की बात है भाई। और फिर उस पर से कि आगे और 2 लाख मिलेंगे, फलाना मिलेगा, ढिमाका, तो खरीदने की बात हो गई ना। ये तो इन्फ्लुएंस करना हो गया। तो 3-4 जो तरीका था, उससे कभी 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 ये हमेशा ही सत्ता पक्ष में रहेंगे। जो इनका वोट खरीदने का था, बाहर से वोटर को लाने का था, SIR का है, और EVM का मैनिपुलेशन है।
तो ये अभी तक ईवीएम का रोना मतलब आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग का ईवीएम का रोना नहीं है। अब ये बताइए डेवलप्ड नेशन जो है, ये बताइए कि उन्होंने ईवीएम से वोटिंग क्यों, जर्मनी लाया ईवीएम अच्छा, मशीन। आप सोचे थे पटना मेट्रो चलेगा, सो बताइए आप अपने अरे बारे में बताइए। अच्छा आप हमको ये बताइए कि मेट्रो जो है आज से नहीं है कलकत्ता में, आज से नहीं है दिल्ली में, अगर आ भी गया पटना में अच्छी बात है, तो मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है भाई, हम मुझे बता दीजिए, ये अब तो बताइए। चल ही रहा है, चलेगा ना, उद्घाटन तो हो गया तो चलेगा, उस फ्यूचर की बात अलग है कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, उसका फेयर क्या है, क्या बहुत आसान हो गया है, क्या जाम आपको और हमको नहीं मिला क्या आने में, आप बता दीजिए। इतना होने के बावजूद, और मेरे घर के बच्चे रोज जाम में 3-3 घंटे फंसते हैं भाई, ये हकीकत है, जो भी पटना में रह रहा है हम लोग रोज जाम में फंसते हैं, और ये डेली का अफेयर। कार्य प्रगति पर है, रुकावट के लिए खेद है, तो उसके लिए तो खेद होगा ही। देखिए कार्य प्रगति पे आप बोल रहे हैं, मैंने तो बता दिया कि गुड गवर्नेंस का मॉडल क्या होता है। देखिए एनसीआरबी का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, कि क्राइम में बिहार जो है यूपी के बाद आता है, तो क्राइम का डाटा है यहाँ पर। अब भले मीडिया ना दिखाए, मीडिया वाला बहुत बहुत बढ़िया है, देखिए सोना बरस रहा है, सब कुछ बढ़िया है, राम राज्य है, तो कहने से नहीं हो जाता है। डेटा क्या बोलता है, मैं क्या बोलती हूँ, शैली विनोद क्या बोलती है, ये बात मायने नहीं रखता है, डेटा क्या बोलता है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है बिहार का जो चुनाव है, ये चुनाव था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था ये चुनाव। देखिए बार बार जो है चिराग पासवान जी जो है उनको मैरिज के ऑफर आ रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि इनको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, उसके विषय में मैं जब चिंतन कर रही थी तो मुझे लगा उनकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उन्होंने अपना नाम जो है वो उन्होंने हनुमान रख लिया, तो हनुमान जी नाम रखने से ये दिक्कत आ रही है क्योंकि हनुमान जी ने शादी नहीं किया था, वो पवन पुत्र थे। तो आपको चिराग जी अब अपना नाम बदल करके कुछ और रखना चाहिए। आप माननीय प्रधानमंत्री की सेवा के रूप में ही आप अपना नाम रखिए, लेकिन आप अपना नाम कुछ राम जी की सेवा और कौन करते थे, आप अपना नाम लक्ष्मण जी रख लीजिए या भरत जी, तभी आपकी शादी हो पाएगी। या हनुमान जी रखने से इसी से सारी प्रॉब्लम आ रही है, हर पता जाए। मतलब वो कहते हैं कि मोदी के हनुमान है, इसलिए शादी उनका नहीं हो रहा है। जी हाँ, मुझे लगता है कि इन्होंने चूंकि अपने आप को हनुमान बोल दिया, तो हनुमान बोलने से ये क्या होता है ना कि ये जो देखिए ये जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां होती है, तो इन शक्तियों का अपना एक संचार होता है। देखिए इसमें भी तर्क है और इसमें भी साइंस है, मैं बता रही हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं वैज्ञानिक बात नहीं करती हूँ, मैं तर्क से बात नहीं करती हूँ, पर जैसे आप जैसे ही बोलते हो हनुमान जी, तो वैसे क्या हो जाते हैं ब्रह्मचारी। तो ये देखिए साइकोलॉजिकल ये जो होता है ना कि आप साइकोलॉजिकल प्रिपेयर ही नहीं हो पाते हो हनुमान जी बोल करके शादी के लिए, तो आप अपना नाम भरत जी रख लो या लक्ष्मण जी रख लो, फिर आपकी शादी हो जाएगी। हर पता परिवारवाद पे बात चला तो लालू जी पे बहुत सारे आरोप लगते रहे, इनकी पार्टी जो रियल में नीतीश कुमार जी पे अभी तक कोई आरोप ऐसा नहीं लगा, वो अपने बेटे को भी प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन उन्हीं की पार्टी में जिस दिन शपथ ग्रहण था एकाएक नाम आता है दीपक प्रकाश। नहीं ये देखिए भले ही हम विपक्षी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि परिवारवाद है, पर यहाँ जो है जो सत्ता पक्ष है उसमें बेटावाद हो गया, तो बेटा क्या परिवार में नहीं आता है, अरे बेटवा भी तो परिवार में ना आता है जी। ये सब सोच कह रहा है विपक्ष से कि परिवारवाद तो बेटा कौन बाद में आता है सब बताइए, ये सब कोई मतलब है जी, ये सब अंड बंड संट कहने का। मतलब दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया जो लंदन में रहते थे, तो आप अपना बेटा को कहने बोले? कि हमारा जो बेटा है वो एकदम गाय लेखा सीधा है और सब उसका गर्दन पकड़ना चाह रहा है कि कैसू करके उसको हमरा जगह पर बैठा दे। हम कभी बैठने देंगे जी? नहीं बैठने दीजिएगा? हम कभी अपना बेटा को नहीं बैठने देंगे, वो गाय जैसा सीधा है। अमित जी को बताइए, माननीय गृह मंत्री को अमित अंकल बोलता है हमको पप्पा बोलते रहता है, यही से हमको प्रणाम जब करने आता है तो हम ठेल देते हैं। तो उनको आगे नहीं बढ़ाना है, जैसे सब अपने अपने बेटा को आगे बढ़ा। जैसे मांझी जी की बात की जाए, मांझी जी के परिवार में समधन से लेके सभी लोग को टिकट दिया गया और समधन बेटा भौजी सबके टिकट ही सब देगा। अब आरोप लगाएगा विपक्ष वाला को जानते हो परिवारवाद को, हम अपना बेटवा को बार बार मेरा गोड़ धरने आता है ऐसे ना करता है जी, हमको बार बार ठेलते हैं कि काहे के लिए तुम सामने आ रहे हो।
अच्छा, जो पब्लिक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हम तुम लोग को बोलेंगे कि एक जागरूक नागरिक बनो। अब जयप्रकाश नारायण को पढ़ो। जयप्रकाश नारायण कहते थे कि विकास करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए कुर्सियां को कभी पकड़ने नहीं चाहिए। हमारा दिमाग घूम गया, हमको लग गया कि कुर्सियां कहीं छोड़ने नहीं चाहिए। बाकी तुम लोग पढ़ो कि जयप्रकाश नारायण क्या कहते थे, महात्मा गांधी क्या बोले हैं, भीमराव अंबेडकर का कॉन्सेप्ट क्या है इंडिया का, इंडिया का संविधान। सब तुम लोग जितना लोग हो सब पढ़ के पारंगत हो जाओ। फिर तो तुम लोग माननीय प्रधानमंत्री को भगाइए दोगे। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ शैली विनोद जी थे, और इनका और मेरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो पहले की तरह बहुत ज्यादा प्यार दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।